आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितनी भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। हमने राज्य के अफसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजदीकी निगरानी रखी जाए तथा उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य को तेजी किया जाए। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने से पूर्व लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, उसकी समीक्षा कर हम झारखंड की स्थिति के आलोक में करेंगे। तदनुसार आवश्यक निर्णय हम लोग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। यह जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की आय सुनिश्चित हो, वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। आज प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट लॉकडाउन के हालात में क्या आवश्यक सुधार किए जाएं की चर्चा पर भी बल दिया है। उनका आशय संभवतः उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सके, लेकिन इस काम में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ये सुधार देश के गरीब किसानों के हित में हो। गरीब किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगी। धन्यवाद। सर, ये जो सीआरपीएफ है, ये सिर्फ हिंदपीढ़ी में ही या पूरे रांची शहर में? डीजीपी ने पूरे रांची की बात की थी। देखिए, अब लगभग पूरा रांची और जिलों की अपेक्षा ज़्यादा चौक करने के साथ बंद किए जाएंगे। जहां मुख्य रूप से हिंदपीढ़ी तो पूरा का पूरा अब सीआरपीएफ के जिम्मे में रहेगा। आवश्यकता अनुसार सीआरपीएफ की जहां उपलब्धता महसूस होगी रांची जिले के अंदर, वहां उनका सहयोग लिया जाएगा। दूसरे विकल्प अभी हम सोचेंगे छात्रों और मजदूरों के संबंध में। बीजेपी के कुछ नेता या सांसद लगातार सोशल मीडिया पर ये डाल रहे हैं, ट्विटर पर, कि कोटा के सांसद लोकसभा के स्पीकर से बात हो गई है, कोई भी अपने पेरेंट्स जाकर ला सकते हैं बच्चों को, सरकार मदद करे। हाँ, वो कह रहे हैं कि सरकार की मदद चाहिए, वहाँ लोग भेजने के लिए तैयार हैं। देखिए, लॉकडाउन का आदेश
स्पीकर ने नहीं दिया है, ये भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार कर रही है। आज नियमानुसार बिना उस आदेश को बदले मैं समझता हूं ये कार्य करना केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना है। सर, आपने कहा कि अगर सरकार नहीं बात मानेगी तो दूसरे विकल्प होंगे। सर, वो क्या होंगे दूसरे विकल्प? दूसरा सवाल कि पिछली बार भी आपको बोलने का मतलब इंटरेक्शन प्रधानमंत्री ने आपके साथ डीसी में नहीं किया। क्या लगता है आपको कि बार बार ऐसा हो रहा है? झारखंड को अलग देखिए, वो भारत सरकार का विषय है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमने कल ही इस विषय पर पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है और उस पत्र को आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा मानते हुए हमने उनको पत्र लिखा है, जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस विषय पर हमने मार्गदर्शन मांगा है और वो ये भी जानते हैं कि कई राज्य ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार मौन है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आप उधर से भी जानने का प्रयास कीजिए। हम अगर ऐसे ही सब चुपचाप चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरीके से हो रहे हैं, ये कानून का, केंद्र सरकार का दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और इसके लिए और भी फोरम है, हम लोग उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा है कि हम दूसरे विकल्प का भी हम सहारा ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो कल हम कोर्ट भी जाएंगे। सर, आपने कहा कि हिंदपीढ़ी से लोग बाहर गए, संक्रमण फैला, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, हिंदपीढ़ी को अगर छोड़ दिया जाए, उस हॉटस्पॉट को छोड़ दिया जाए, सदर अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ से संक्रमित पाई गई, सर कहीं ना कहीं इसे चूक तो मानते हैं आप स्वास्थ्य महकमे? मित्रों, थोड़ा सा आप बात को इस तरीके से लीजिए कि आप अगर कहीं बाल कटाते हैं तो बाल का टुकड़ा आपके शर्ट पे नहीं लगेगा, ऐसा संभव है? लेकिन सर, जब हॉटस्पॉट आज ये ऐसी चीज है, आज वहाँ लोगों को इलाज नहीं भी किया जाए, ये भी मानवता का खिलाफ। आज एन केन प्रकारेण पूरे राज्य की निगाहें और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आज पूरी तरीके के सरकार के कंधे पर है। आज जिस तरीके से चीज़ें आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आज हमारे स्वास्थ्यकर्मी अपने जान जोखिम में डालकर ये कार्य कर रहे हैं। आज आपको ऐसी स्थिति पर ऐसी चीज़ों को हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आज पूरा रिस्क के साथ लोग काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। आज कुछ ना कुछ ऐसी छिटपिट चीज़ें होंगी ज़रूर, जहां लोग नहीं बताते हैं कि मैं संक्रमित हूं और वहां उसका इलाज होता है, इलाज करके चले जाते हैं, पता चला वो संक्रमित निकले और पता चला जो उनका इलाज किया वो भी संक्रमित हो गया। ये तो एक कहा जाए कि ये एक, इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये आप लोग खुद भी अपने स्तर से इसका आकलन कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे स्थिति पे जो लोग हमारे स्वास्थ्य सेवा पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। जांच का दायरा में बढ़ाने का इरादा है क्या? जांच के दायरा में जितना भी जांच हो रहा है उसको बढ़ाया जाएगा क्या? जांच की व्यवस्था होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जांच की व्यवस्था, जांच जितना अधिक हो सके हमारा प्रयास है।
राज्य का 3.25 करोड़ अगर जनता है तो 3.25 करोड़ जनता हो का जांच हो, ये प्रयास हो, तभी हम एक बेहतर विकल्प की ओर जा सकेंगे।